अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील तो शहीद हो जाते हैं, लेकिन आपके दो शहजादे भी आपके साथ तशरीफ़ लाए थे। कौन? मोहम्मद और इब्राहीम। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा आए थे तो अपने दोनों बच्चों का हालात जब ख़राब देखा तो एक मुहिब अहले बैत काजी शुरैह, काजी शरीह भी कहते हैं, काजी शुरैह भी कहते हैं, बहरकैफ काजी शरीह के घर आपने दोनों बच्चों को बतौर अमानत रखा था और आपने कहा था कि इन बच्चों को आपके पास बतौर अमानत रहने दें, मैं जब आऊँगा अपने बच्चों को लेके जाऊँगा। काजी शरीह अल्लाहु अकबर मुहिब अहले बैत थे। जब उन्हें पता चला मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें शहीद कर दिया गया है, तो वो फजर के वक्त उठते हैं और सुबह सादिक के वक्त उठते हैं, दोनों बच्चे को वज़ू कराते हैं, उनके चेहरे को बार बार देखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनके सर पर हाथ फेरते हैं। दोनों बच्चों ने जब इस मंजर को देखा तो कहने लगे, ऐ काजी शरीफ, आप तो हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, ऐसा सलूक तो हमारे ख़ानदान में यतीमों के साथ किया जाता है। क्या मेरे अब्बू जान को शहीद कर दिया गया है? क्या हमारे अब्बू जान को मौत के घाट उतार दिया गया है? कहा नहीं 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 बेटा, आपके अब्बू को शहीद नहीं किया है। काजी शरीफ ने इस वाक़ये को छुपाना चाहा, अगर बच्चों पे बताऊंगा बच्चे हिम्मत तोड़ देंगे, बच्चे हार जाएंगे, आंखों में आंसू सावन भादों की तरह टपकने लगेंगे, ये अपने सफर में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अल्लाह अकबर। कहा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, आपके अब्बू जान लंबे महाज पर गए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था हमारे बच्चों को मदीने के रास्ते में मदीना जाने वाले काफिलों के साथ रवाना कर देना। अल्लाह अकबर। देखो प्यारे बच्चों, अभी अभी तुम यहाँ से जाओ, वो देखो दूर वहां पर मिशाल नजर आ रहा है, चराग रोशन नजर आ रहा है, आप वहां जाओ, वहां से यमनी काफिला रवाना हो रहा है। ये यमनी काफिला शाम होते हुए ये काफिला मदीने की तरफ जाएगा, आप उनके साथ चले जाना, आप वहां पर जाओ और ये मेरी अंगूठी है। काजी शरीफ ने अपना अंगूठी दिया, कहा वहां पर मेरा एक भाई मिलेगा, ये अंगूठी दिखाकर उनसे मालूमात हासिल करना, वो तुम्हें यमनी काफिले के साथ मदीने की तरफ रवाना कर देंगे। अल्लाह अकबर। ये बच्चे सुबह सादिक के वक्त निकले, चलते रहे नंगे पांव, कीलों और कांटों वाली जमीन पर, और क्या कहते हैं पथरीली जमीन पर चलते रहे, पैर जख्मी जख्मी हो गया, नासूक बच्चे थे, अहले बैत से थे। अल्लाह अकबर। इन बच्चों ने कभी मुसीबतों का सामना नहीं किया था, कुछ ही दूर चलते हैं, यहाँ तक के सुबह का उजाला फूटने लगता है, ये बच्चे उसी मैदान में भटकते हुए नजर आते हैं, ये बच्चे काफिला तक ना पहुंच पाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का पुलिस ने, हुकूमत के कुत्ते ने उन बच्चों को देख लिया, कहा तुम कौन हो? कहा हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा अच्छा, तुम ही हो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे, हमें तो तुम्हारा ही इंतजार था, हमें तो तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा इनाम रखा गया है, ऐ बच्चों हमारे साथ चलो। अल्लाह अकबर। सुबह सुबह कूफा में ही इन दोनों शहजादगान को फिर से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जालिम के पास पहुंचा दिया जाता है। जालिम ने कहा अभी मैं इस बच्चे के साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता, मैं यजीद बिन मुआविया से बात करूंगा, उनसे गुफ्तगू करूंगा, इससे पहले इन बच्चों को कैद खाने में डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। आपको कैद खाने में डाल दिया गया। जब दूसरी रात होती है, जेल का जो दारोगा था, अल्लाह अकबर, उनका बड़ा ही प्यारा नाम है, अभी जहन में नहीं आ रहा है, वो बहुत ही बड़ा मुहिब अहले बैत था, रसूलुल्लाह का चाहने वाला था, रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती था, मुहिब फातिमा था, मुहिब शेर खुदा हैदर कर्रार था। अल्लाह अकबर। वो रात के आधी पहर को उठते हैं, जेल का ताला खोलते हैं, वो जेल का दारोगा था,
वो गेट बंद था, वहां का वॉचमैन था, उन्होंने गेट खोला और बच्चे को वहां से निकाला। कहा बच्चों तुम यहाँ ना रुको, फिर से तुम काफिले की तरफ रवाना हो जाओ, यहाँ से कुछ दूर जाओ। वो दारोगा ने अपना एक अंगूठी दिया कि तुम यहाँ से कुछ दूर जाओ, वहां मेरा भाई रहता है, ये अंगूठी दिखाओगे वो पहचान जाएंगे, वो तुम्हें मदीने के रास्ते पर किसी मुनासिब काफिले के साथ रवाना करवा देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बच्चे फिर वहां से रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। क़ज़ा व क़द्र भी अजीब चीज होती है, जो तकदीर में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है। अहले बैत के लिए यही तो आजमाइश था, यही तो इम्तिहान था, यही तो कड़ा वक्त है। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है। हम लोग इतने मुश्किल हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ बारे इलाहा, ऐ पाक परवरदिगारा, हमें आजमाइशों में ना डाल, हम तो तेरे निकम्मे बंदे हैं, हम तो तेरे कमजोर बंदे हैं, हम तेरी क्या कहते हैं मुसीबतों की ताब ना ला सकेंगे। ऐ अल्लाह मुझे आजमाइशों में ना डालना। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहीम है, नारे नमरूद में डाल दिया गया है, आप सब्र कर रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में 40 दिन बंद है, लेकिन सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़करिया है, पैर में समा गए हैं, सर पे आरा चल रहा है। अल्लाह अकबर। जब दर्द होता है तो आह कर उठते हैं, आवाज आती है, ऐ ज़करिया अगर तूने आह से उफ तक किया, दफ्तरे साबरीन से तेरा नाम कौन दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब हैं, बीमारी में तड़प रहे हैं, बदन में आबला है, खुजली है, लेकिन सब्र कर रहे हैं। हजरत यूसुफ है, उनके भाइयों ने मारा भी बेदर्दी के साथ, बदन का बाल भी नोचा, चेहरे को जख्मी भी कर दिया, कुएं में डाल दिया गया, लेकिन सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जनाब इस्माइल के गले पर छुरी चल रही है, लेकिन सब्र कर रहे हैं। तो आप देखो, आप ये ना सोचो मैदान करबला में अहले बैत के साथ ऐसा क्यों हुआ। नादानो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तो पहले से रसूलुल्लाह को पता था, जनाब फातिमा को पता था, हजरत हसन बिन अली को पता था, सबको पता था कि कड़ा वक्त आएगा, एक आजमाइश का वक्त आएगा। हजरत इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, उनके बच्चों को शहीद किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहना ये चाहूंगा, ये बच्चे रात भर सफर करते रहे, लेकिन क़ज़ा व क़द्र पीछे लगा हुआ था, जो तकदीर अल्लाह ने लिख दिया है वो पीछे लगा हुआ था। सुबह का उजाला जब फूटने लगता है, सूरज की किरणें अभी पूरी तरीके से ज़ाहिर नहीं हुई है, ये बच्चे देख रहे हैं कि हम पूरी रात चलते रहे, लेकिन फिर भी कूफा में ही नजर आ रहे हैं, फिर भी कूफा में नजर आ रहे हैं। एक पेड़ नजर आया, गूलर का या किसी चीज का पेड़ था, उसमें बड़े बड़े सुराख थे, वहां पर एक चश्मा था। बच्चे सोचने लगे उस दिन भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हम पकड़े गए, उबैदुल्लाह इब्न सयाद ने मुझे जेल में डाल दिया, आज भी कोई देखेगा भाईजान, आज भी गिरफ्तार कर लेगा। चलो दोनों भाई इस पेड़ के क्या कहते हैं सुराख में छुप जाते हैं। दोनों बच्चे उसमें चले गए, नाजुक बच्चे, शीशा जैसा क्या कहते हैं झील की तरह चमकता हुआ चेहरा, चौधरी का चांद, दोनों बच्चों का अक्स पानी के तालाब में पड़ रहा था। एक खातून, एक कनीज वहां पानी भर रही थी, उन्होंने पानी में दोनों बच्चों के झील की तरह चमकते हुए चेहरे का अक्स पानी में देख लिया। वो सब झाड़ में जाकर झांक के देखती हैं, यहाँ पर दो शहजादे, दो जन्नती फूल छुपे हुए हैं। उन बच्चों को बाहर निकाला, धूल से बाल डटा हुआ था, पैरों में जख्मी थे, कपड़े में धूल डटा हुआ था, क्योंकि रात भर वो भागते रहे थे। अल्लाह अकबर। उन्हें बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद कहा तुम्हारा नाम क्या है? बच्चों ने अपना नाम बताया। कहा किनके शहजादे हो? बाप का नाम नहीं बता रहे हैं। उन्हें पता था यहाँ सब लोग हमारे बाप के दुश्मन हो गए हैं, मुस्लिम बिन अकील के दुश्मन हो गए हैं। उस दिन भी नाम बताया था तो जेल में डाल दिया गया था, आज भी नाम बताऊंगा तो आज भी जेल में कैद कर दिया जाएगा। बच्चे खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो कनीज़े फातिमा समझ गई। वो कहने लगी देखो मैं जनाबे फातिमा के घर में कनीज़ रह चुकी हूँ,
बरसों कनीज रह चुकी हूँ, मैं उनकी मुहिब हूँ, मैं मुहिब अहले बैत हूँ, उनकी चाहने वाली हूँ। ऐसा करो, तुम चलो, हमारी मालिकिन बहुत ही अच्छी औरत है, वो भी मुहिब अहले बैत है, मैं तुम्हें उनके घर ले चलती हूँ। बच्चों को वहाँ ले जाया गया, उन्हें क्या कहते हैं, गुस्ल दिया गया, उनके जुल्फ़ों में तेल लगाए गए, उन्हें खाना खिलाया गया। खाना खिलाने के बाद उसे सुबह से लेकर शाम तक किसी मुनासिब हुजरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। अल्लाह अकबर। रात भर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का आदमी उन दोनों बच्चों की ढूंढा जा रहा है, उन पर आला से आला इनाम रखा गया। जो भी इन बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे दिरहम व दीनार दिया जाएगा, उसे माला माल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हारिस नाम का एक आदमी, उन्हीं के घर में उन्हीं की माँ ने आपको छुपाया था। हारिस माँ नहीं, उनकी बीवी ने, हारिस की बीवी के घर ये दोनों बच्चे छुपे थे। बीवी तो नेक थी, लेकिन हारिस बड़ा बदबख्त था। वो रात को शराब के नशे में जब घर आया, बीवी को जगाया, खाना खाया, अभी चंद ही लहजा सोया था, गालिबन सुबह सादिक का वक्त था। इन दोनों बच्चों की आँख खुल जाती है। क्या देखते हैं कि मुस्लिम बिन अकील, इन्होंने अपने बाप को देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं। आका अलैहिस्सलाम जनाब फातिमा उनके चेहरे को झाड़ रहे हैं, गर्दो गुबार को साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा मंजर देखा और हौसे कौसर से उन्हें पानी पिला रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मुस्लिम बिन अकील, फिक्र ना करो, चंद ही मिनट में तुम्हारे दोनों शहजादे भी आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये ख्वाब जब देखा तो बच्चे रात को उठ गए, बिस्तर पे से रोने लगे। दोनों एक दूसरे से चिमट गए, दोनों ने सेम ख्वाब देखा था। हारिस अपने घर में सोया हुआ था, अपनी बीवी को कहता है, ये घर में रोने की आवाज किसकी आ रही है? अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा, पड़ोस का कोई बच्चा रो रहा होगा। कहा, नहीं नहीं नहीं, अपने घर से आवाज आ रही है। हारिस उस दरवाजे तक पहुंच गया, दरवाजा तोड़कर जुल्फे पकड़कर उन बच्चों को बाहर घसीट के लाया। हारिस की बीवी बहुत शौहर का मुकाबला किया, यहाँ तक कि हारिस ने तेज धार तलवार से मारा, अपनी बीवी को जख्मी कर दिया। इन दोनों बच्चों का जुल्फे पकड़कर घसीट कर अल्लाह अकबर दरिया दजला के किनारे ले गया। और दरिया दजला के किनारे ले जाकर दोनों बच्चों का सर तन से जुदा कर दिया। जब बड़े को शहीद किया जा रहा था, बड़े ने कहा, ऐ हारिस, पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने छोटे भाई को कत्ल करता हुआ नहीं देख सकता। छोटे ने कहा, पहले ऐ हारिस, मुझे कत्ल कर, मेरी निगाहों के सामने तू मेरे बड़े भाई को शहीद करेगा, ये मंजर मैं नहीं देख सकता। मौरखीन कहते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का पालतू कुत्ता हारिस कमबख्त ने ऐसा तेज तलवार से वार किया, दोनों बच्चे का सर तन से जुदा कर दिया, सर अपने पास थैले में डाल लिया, उनके धड़ को दरिया दजला में फेंक दिया। मौरखीन लिखते हैं, दोनों बच्चों का मोहम्मद और इब्राहिम नाम था, ये शहजादे थे मुस्लिम बिन अकील के। इन दोनों बच्चों का धड़ आपस में मिल गया, ऐसा मिला जैसे हम लोग एक दूसरे से मुआनिका करते हैं, गले मिलते हैं। अल्लाह अकबर। और वो सर लेकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा, लाओ मेरा इनाम। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भी न्याम से तलवार खींचा और कहा, कमबख्त, मैंने जिंदा बच्चा मांगा था, सर नहीं मांगा था, मैंने जिंदा गिरफ्तार करने के लिए कहा था। मैं इब्न ज़ियाद, मैं यज़ीद को क्या जवाब दूंगा? आओ मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। वो कमबख्त जालिम ने भी तलवार निकाला और हारिस के सर को तन से जुदा कर दिया। दुनिया में बुरा करने का अंजाम उसे दुनिया में ही मिल गया, जहन्नमी के हाथ से मर गया। अल्लाह अकबर।